नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने हर घर पाठशाला और जियो टीवी के इस नए वीडियो में। तो ये औरतों ने बदली दुनिया पार्ट 5 सामाजिक विज्ञान का भाग 5 है। ये अंतिम वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में हमने जाना जो पाठ हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह औरतें पहले बहुत कम सामाजिक स्तर का जो समानता है वो प्राप्त करती थी, चाहे वो आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वो समानता प्राप्त करना शुरू की और 19वीं सदी से लेके अब तक की उनकी जो हम यूँ कह लें विकास है या प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। तो आज हम इस पाठ का अंतिम भाग पढ़ने जाएंगे। तो ये है अभियान। तो भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। हम ये देख रहे हैं सत्या रानी महिला आंदोलनों की एक सक्रिय सदस्य है। दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए खड़े गए या जो लड़े गए लंबे मुकदमों की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ी पर बैठी है। ये फोटो हम आगे देखेंगे। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के दिशा निर्देश जारी किए थे। तो ये कुछ फोटोज हम देख पा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की फोटो जिसमें फाइलों से घिरी हुई महिला। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को जो युवतियां हैं उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना की कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आईं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को जो था दंडित किया जा सके। अब जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों और जनसभाओं के माध्यम से वे संदेश लोगों के बीच में पहुंच जाता है। अभी कुछ हम पिक्चर्स देख पा रहे हैं। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का आंदोलन होता है, जब उल्लंघन होता है तो किसी कानून और नीति के द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां और प्रदर्शन बहुत असरकारक तरीके हैं। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। तो ये कुछ फोटोज हम देख पा रहे हैं जिसमें महिलाएं जो हैं वो इकट्ठा हुई हैं। हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए जो औरतें हैं जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। ये देखें। अब शब्द संकलन, रूढ़िवादी धारणा क्या होती है?
जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं या वे केवल खास प्रकार का ही कार्य कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय के लिए कहा गया, कारण उनकी रुचि ना होकर उनका लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनकी वैयक्तिक विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती हैं। अब भेदभाव क्या होता है? भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता और आदर का व्यवहार नहीं करते। तब यह होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वग्रहों से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं, यानी कि सबके साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं। उल्लंघन, जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया। और यौन प्रताड़ना, इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से है। तो ये पाठ जो है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब हम जानते हैं कि अभी पहले से लेके अंत तक हमने इस पाठ में क्या जाना। तो सबसे पहले हमने जाना कि औरतें किन किन अलग अलग भूमिकाओं में काम करती हैं। वो किसानों के रूप में काम करती हैं और नर्स, वैज्ञानिक, पायलट, मिल मजदूर, शिक्षक आदि के रूप में काम करते हैं और उनके पास कम अवसर हैं, उनके प्रति कठोर अपेक्षाएं हैं। लेकिन इस सदी में औरतों ने रूढ़ियों को तोड़ा है। औरतें अलग अलग भूमिकाएं में दिखी हैं, जैसे कि रेल का इंजन चलाती ये लक्ष्मी। उसके बाद हमने बच्चों को ये जाना कि बच्चों को ये सीख देनी है कि आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट ले सकते हो या किसी विषय का चुनाव दे सकते हो, किसी अपने रुचि के अनुसार हम कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने ऐसी महिलाओं के बारे में जाना, रमाबाई के बारे में जाना। पढ़ी लिखी थी लेकिन उनको पढ़ी लिखी नहीं, धनी परिवार की महिला थी, लेकिन उनको एक तरह से आज्ञा नहीं थी पढ़ने लिखने की, लेकिन उन्होंने पढ़ा लिखा, छापा खाना चलाया। 19वीं शताब्दी में राजसुंदरी देवी के बारे में हमने जाना। रुकैया सखावत हुसैन और उनकी लेडी लैंड पुस्तक के बारे में हमने जाना कि क्या उन्होंने सपना देखा। उसके बाद उनकी सुल्तानाज ड्रीम पुस्तक। तत्पश्चात वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय के मुख्य बिंदुओं में हमने जाना कि खासकर जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी बालिका शिक्षा में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। 2 या 3 वर्ष ही वो विद्यालय में रह पाते हैं। और उसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 04 के बारे में जाना, जो कि क्वालिटी एजुकेशन के बारे में है। तत्पश्चात कुछ प्रश्न हमारे सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से महिला आंदोलन के बारे में हमने खुल के देखा। अलग अलग अभियानों के बारे में हमने जाना। तो इस पाठ में हमने महिलाओं की समानता, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उन्होंने किस तरह से विकास किया और उनके आंदोलन तरह तरह के रहे, उनकी विरोध भी रहे। तो मुख्य रूप से ये जाना। तो हमें इस पाठ को पढ़ के लगता है कि हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। महिलाएं, बालिकाएं, उनको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने देने चाहिए ताकि वो अपने भीतर के गुणों का विकास कर सके और जो भी उनके भीतर क्षमताएं हैं उनको विकसित
कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए।